ओम शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश करे मंगल भाषा करे मंगल भाषा। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और कल अपन ने देखा था कि कोई ये सोच के धर्म से कतराए, धर्म मार्ग में लगने से इसलिए घबराए कि अरे धर्म मार्ग में लगेंगे तो सुख नहीं होगा या सुख में बाधा खड़ी होगी, हमारे सुख में बाधा आएगी, इसलिए हम इससे दूर रहते हैं, विषय सुख नहीं भोग पाएंगे। तो कितना बढ़िया जवाब दिया था आचार्य ने कि भाई ये सुख का हेतु है धर्म, और जो हेतु होता है माने कारण होता है वो कभी अपने कार्य का विरोधी नहीं होता। जो हेतु है वो कभी अपने कार्य का विरोधी नहीं होगा, उससे तो वो चीज बढ़ सकती है, कम नहीं होगी या समाप्त नहीं होगी, उसमें बाधा नहीं डालेगा। बढ़िया उदाहरण था, इसलिए तू सुख भंग के कारण है, सुख भंग भिया, सुख भंग के भय से धर्म से विमुख मत। पहले बता ही चुके हैं कि धर्म रूपी बगीचे के वृक्ष के फल है ये जितने भी सुख हैं बाहर, इसलिए उस धर्म वृक्ष की रक्षा करते हुए ही उन फलों को भोगना उचित है, अगर भविष्य में भी भोगना चाहते हो तो। नहीं तो अभी अभी तो हो जाएगा जो हो जाएगा, लेकिन भविष्य में फिर मिलेगा नहीं, भविष्य में फिर मिलने वाला नहीं है। अगर अभी नहीं चेते तो, आगे की तैयारी नहीं रखी तो अभी जो जितने सुखों में मग्न हो रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, ये विषय भोग आगे मिलने वाले नहीं। विषय भोग क्या मिलने वाले नहीं है, वास्तव में तो वो इंद्रियां ही नहीं मिलेंगी ना उतनी, वो इंद्रियां ही नहीं मिलेंगी तो ये कहां से विषय भोग भोग पाएगा। तो ऐसा सब इंद्रियां ही मिलेगी तो एक इंद्रिय जो पॉजिटिव होते हैं उनके कोई भी विषय भोग नहीं होगा। नहीं ये तो मतलब तो लौकिक सुख भी नहीं और पारमार्थिक सुख तो है ही नहीं, आया समझ में। अभी ये जिस लौकिक सुख के पीछे धर्म को छोड़ना चाहता है या धर्म की बात इसको नहीं सुहाती, अरे कैसे बहाने बनाते हैं लोग कि स्वाध्याय में आया करो भैया, क्यों नहीं आते हो, गर्मी बहुत लगती है, आप पंखे लगवा दो ना तो फिर हम आने लग जाए, ये तो सर्दी में आ जा, सर्दी बहुत है फिर वहां पे। तो ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, आया समझ। तो पता चल जाता है कहाँ की रुचि है और आगे क्या गति होने वाली है, ये सब उससे पता चल जाता है। गंभीरता से समझना चाहिए अपने। हाँ तो कोई बात नहीं, आगे भी टाइम नहीं मिलेगा, एक श्वास में 8-10 बार में टाइम कहाँ मिलता है? एक अंतर्मुहूर्त में 66,336 भाव अधिक से अधिक ऐसे धारण कर लेता है, आया समझ में। ये क्षुद्र भाव कहलाते हैं, याद रखना। क्षुद्र भाव, क्षुद्र भाव माने एक श्वास में 18 बार जो जन्म मरण का हिसाब है ना, वो 48 मिनट में इतना बैठेगा। 66, 33, 6 कठिन नहीं है, याद रखना। 66, 336, 66,336 भाव, और सभी तरह के हो जाते हैं उसके अंदर। वो ऐसा अकेला सिर्फ निगोदिया जीव की बात नहीं है, वो एक सांस में 18 बार का जो कथन आता है वो सिर्फ निगोदिया का नहीं है, वो अपर्याप्तक जीव का है। अपर्याप्तक 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, संगी या असंगी पंचेंद्रिय हो, अपर्याप्त। अब कह सकते हो कि जब पर्याप्तता पूरी होनी नहीं है तो फिर संगी और असंगी का भेद क्यों? कह रहे भाई वो उसके प्रकृति तो वैसी बंधी है, माने संगी पने की प्रकृति तो थी, लेकिन कितनी देर की कि वो तो पर्याप्तता भी पूरी होने वाली नहीं है, समझ। तो ऐसी दशा होती है। तो अपर्याप्तक का जो भव है वो क्षुद्र भव वो कहलाता है। तो जो टाइम का बहाना बनाता है ना
उसको टाइम मिलने वाला नहीं है आगे, कि जन्म मरण से ही फुर्सत नहीं मिलेगी तो दूसरा काम क्या करें। चलो आगे देखते हैं। आगे इसी अर्थ करें, दृष्टांत द्वारा करीब दृढ़ करता सदा सूत्र कहे। इसी दृष्टांत द्वारा इसी अर्थ को, इसी बात को उदाहरण के माध्यम से दृढ़ करते हुए यहाँ पे सूत्र कह रहे, मैंने गाथा कह रहे। और निकाल लो है ना, और है पुस्तक हाँ ये है ना, नहीं चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है। धर्मादवाप्त विभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु बीजादवाप्त धान्यः कशीवलस्तस्य बीजमिव धर्मादवाप्त विभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु बीजादवाप्त धान्यः कृषिवलस्तस्य बीजमिव जैसे बीज सुरक्षित रख कर कृषक भोगता है धन धान, वैसे धर्म सुरक्षित रख कर धर्मज सुख भोगो सब जन। ये किसी का ऑडियो चालू है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं? धर्माद अवाप्त विभवो, कि धर्म से अवाप्त, अवाप्त माने प्राप्त, कि धर्म से जिसको वो विभव, वो वैभव प्राप्त हुआ है ना, वो व्यक्ति की बात। धर्माद अवाप्त विभवो, किससे प्राप्त हुआ वो सब वैभव? धर्म से, है ना। तो धर्म तो वीतराग भाव है, धर्म से तो अपने को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा पढ़ते आए हैं। ये सारा वैभव धर्म से मिला क्या? इसको व्यवहार धर्म कहा जाता है। पुण्य को भी धर्म कहने की परिपाटी चलती, ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि धर्म तो वीतरागता है, उससे ऐसा कैसे प्राप्त होगा। भाई होता है, वो व्यवहार धर्म कहलाता है, ठीक है। और यहाँ जो इसको धर्म मार्ग में लगाया जा रहा है, मुख्य रूप से वो पुण्य का ही उपदेश दिया जाता है। उसके साथ साथ वीतराग भाव का भी पोषण साथ साथ करते जाते हैं, क्योंकि जितना उधर पाप का राग टूटेगा तो उतनी वीतरागता समझना। ऐसा किससे प्राप्त हुआ सब विभव? आपको ये सब मकान, रुपए पैसे या कपड़े लत्ते इत्यादि, आभूषण, भोजन, मनुष्य पर्याय, धर्म, ये सब किससे प्राप्त हुआ? धर्म से। पक्का समझना, धर्म से। धर्मम प्रतिपाल्य भोगम अनुभवतु, वापस वही पहली बात आ रही है जो कहा था कि वो धर्म वृक्ष की रक्षा करते हुए भोगों को भोग, वही बात वापस से कह रहे हैं कि धर्मम प्रतिपाल्य, धर्म का प्रतिपालन करते हुए भोगम अनुभवतु, भोगों का अनुभव कर, या धर्म का प्रतिपालन करते हुए भोगों का अनुभव कर। भोगों का अनुभव कर रहे हैं, अरे दृष्टि कहाँ है? धर्म का प्रतिपालन करते हुए, इस पर दृष्टि रहने दो। धर्म का प्रतिपालन करते हुए, यानी धर्म पालते हुए भोगों का अनुभव करो। कैसे? कृषि वाला तस्य बीज में, कि जैसे बीजाद अवाप्त धान्य, बीज से जिसको धान्य प्राप्त हुआ है। धान्य माने फसल, अनाज, है ना। किससे प्राप्त हुई? बीज से। बीज के बिना उगताएगा कुछ? सारी की सारी फसल उस बीज से। अब बीज से जिसने धान्य प्राप्त कर लिया वो क्या करता है? कृषि वलस्तस्य बीज में, उस बीज के समान, जैसे उस बीज का वो कृषिवल माने कृषक, किसान, किसान को बोलते हैं कृषिवल। आया समझ? तो जैसे एक किसान
बीज को सुरक्षित रखता है और उस धान्य का उपभोग करता है। जो भी उसको करना है, वो खाएगा या बेचेगा, जो भी करेगा, लेकिन बीज को सुरक्षित रखे। क्यों? अगली फसल भी बोनी है अभी। समझ में आ रही है बात? क्या लिखा है इसके लिए? बीज राख फल भोग वे, जो किसान जग माहे। ये यहाँ से निकली है बात, ध्यान रखना, है ना। कहाँ से आई बीज राख फल भोग वे? यहाँ से 21वें छंद से। बीजाद अवाप्त धान्य कृषि वलस्तस्य बीज में। सुना कि नहीं सुना पहले? बीज राख फल भोग वे। राहुल सुनी? नहीं सुनी? वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना कहलाती है वो। तो उन्होंने लिखी? उन्होंने नहीं लिखी, उनका वर्णन है। वज्रनाभि जो थे वो थे पार्श्वनाथ जी का पूर्व। भूधर दास जी ने पार्श्व पुराण लिखा पद्य में, उसमें 3-12 भावनाएं लिखी। एक तो ये है बीज राख फल भोग। दूसरी है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, राजा राणा छत्रपति, वो भी वही की है। और एक और है तीसरी। 3-12 भावनाएं लिखी है, तीनों की तीनों उसी में है पार्श्व पुराण में। आया समझ? अलग से नहीं है 12 भावना, 12 भावना उसका अंग है। तो शायद राजा राणा छत्रपति तो पार्श्वनाथ जी के भव में वो क्या विचार कर दीक्षा लेते हैं उस समय आती है, और ये वज्रनाभि चक्रवर्ती का जब प्रसंग चलता है तब आती है ये वाली। तो देखो कल है, हाँ, तो पार्श्वनाथ जी का पूर्व भाव था। हाँ हाँ, तो बीज से जिसने धान्य प्राप्त कर लिया है, अब उस बीज को समाप्त नहीं कर देता, वो उस बीज को रक्षा करते, उस बीज की रक्षा करते हुए, उसको भली भांति सुरक्षित रखते हुए फिर उस धान्य का उपभोग करता है। ठीक ऐसे ही धर्म से ये सारा वैभव प्राप्त हुआ है, इसलिए हमको भी उस धर्म की रक्षा करते हुए और फिर ये जो भी भोग सामग्री है उसका उपभोग करना चाहिए, धर्म की रक्षा करते हुए। माने उसमें धर्म भूलना नहीं चाहिए। त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नहीं। हो गई दोनों लाइनें पूरी। ये दोनों लाइनें ये आगे पीछे के छंदों से निकली। 2 छंद पहले नीचे वाली लाइन और इस छंद में ऊपर वाली लाइन, है ना। बीज राख फल भोग वे, जो किसान जग माही, वो तो इसमें आ गई। और त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नहीं, वो 2 छंद पहले आ चुकी। चलो अर्थ देखते हैं। धर्म ते पाया है सुख संपदा रूप विभव जाने, ऐसा जीव है तो धर्म को पाल करी भोग को भोगवो। क्या? धर्म का पालन करके भोगों को भोगो। कौन? कि जिसने धर्म से पाया है सारी की सारी सुख संपदा। हमें किससे मिली? हमको भी धर्म से मिली। इसलिए धर्म का सेवन तो करना है ना, उसका धर्म का पालन करके ही भोगों को भोगना। जैसे बीज ते पाया है अन्न जिही, ऐसा खितहर है। खितहर माना किसान, खेतीहर आज भी बोलते हैं, खेतीहर, खितहर। कृषिवल भी बोलते हैं आजकल। कृषिवल शायद मराठी में कहा जाता हो या पता नहीं कहाँ पे कहा जाता है, कृषिवल शब्द का प्रयोग अभी भी है। संस्कृत का शब्द है कृषिवल। ऐसा खितहर है तो तिस अन्न का बीज को राखे, है ना। उसी तरह से ये भी धर्म को राखे। भावार्थ, जैसे अन्न निपजे है सो बीज बोए निपजे है। बीज बिना खेद खिन्न भय भी अन्न निपजे नहीं। क्या? वो पूरी प्रोसेस कर ले। वो क्या करते हैं, जमीन को पहले नरम करने के लिए हल चलाते हैं, और वो खरपतवार हटाना, पानी देना, ये सब करा। पानी भी दिया खूब। बोलो फसल होगी कि नहीं होगी? बीज तो बोया ही नहीं है। बीज बोने के अलावा बाकी सब काम कर लिए, बाकी सारे के सारे काम। क्या होगा? कुछ भी नहीं। लिखा ना, खेद खिन्न कितना भी हो जा, बीज बिना खेद खिन्न भय भी अन्न निपजे नहीं, अन्न पैदा नहीं होता। ताते स्याना खिठाड़ ऐसे विचारे। जो बुद्धिमान किसान होता है वो क्या विचार करता है कि जो मेरे बीज पे अन्न भया है, तो अब भी बीज राखे, मेरे आगे भी अन्न की प्राप्ति होती। क्या? अभी मुझे अन्न किससे मिला? बीज से। तो अब अगर आगे मुझे अन्न चाहिए तो मुझको ये बीज की रक्षा करनी चाहिए।
ये बीज की रक्षा करने पर ही आगे भविष्य में भी मुझे अन्न मिलता रहेगा। ताते बीज को राखी अन्न भोगवना, है ना, बीज को रख करके ही अन्न भोगू। तैसे सुख हो है सो धर्म किए हो है ना। जैसे अन्न बीज से हुआ, ऐसे ही ये सारा वैभव, ये सारा सुख किससे हुआ? धर्म से। धर्म बिना खेद खिन्न भय भी सुख हो ही नहीं। कितनी कोशिश कर ले, मिलेगा नहीं। सुबह से लेकर रात तक गधा मजूरी कर तो भी पैसा नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? पैसे का कॉन्ट्रैक्ट किससे है? मेहनत से, बुद्धि से, किससे? पुण्य से, धर्म से। आया समझ में? पैसा, रुपया पैसा या जो भी और अन्य सामग्री है, उस सबका कॉन्ट्रैक्ट तो उस पुण्य से, उन कर्मों से है, और वो कर्म बंधते इस धर्म से, है ना। उसके लायक अच्छे वाले बता रहा हूं, बुरे मत समझिए कि धर्म से ही वो सारा का सारा काम होता है। धर्म बिना खेद खिन्न भय भी सुख होई नहीं। ताते तू स्याना है सो ऐसे विचार जो मेरे धर्म का फल ते सुख भया है। सो अब भी धर्म साधे मेरे आगामी सुख की प्राप्ति होती। कि मुझे ये धर्म की वजह से ही आज ये सारा वैभव मिला है। कभी विचार आया वो जो स्वर्ग में देव उठते हैं ना एकदम, मतलब जब पैदा होते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले वहां जाते हैं दर्शन करने भगवान या मुनिराज के पास, या जो भी जैसा भी प्रसंग बना उनके पास। क्यों जाते हैं? वो सोचते हैं ये मैं कहाँ आ गया, अवधि ज्ञान लगाता है तो अच्छा ऐसे ऐसे मैंने धर्म का पालन किया था, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु की वजह से मुझको ये सारा सुख सामग्री यहाँ देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले वहीं जाते हैं। सम्यक दृष्टि सभी ऐसे होते हैं, और जिनको धर्म की रुचि होती है ऐसे मिथ्या दृष्टि भी ऐसे ही होती है ना। भले मिथ्या दृष्टि हो लेकिन भद्र परिणामी हो तो वो भी जाएगा, है ना। उसको ले जाएंगे दूसरे भी जो उसके साथी। मिथ्या दृष्टि नहीं जाते, जिनका खोटी होनहार है वो नहीं जाएगा, और क्या करे। तो कहने का अर्थ ये है कि उसको भी ये विचार चलता मुझे किसकी वजह से मिला है, मुझे जिस धर्म की वजह से ये मिला है, ये सारा वैभव, ये सारा काम जिस वजह से हुआ है, वो मैं उसको कैसे भूल जाऊं। तो सबसे पहले वो उपकार स्मरण करने के लिए वहां जाए। जबकि अपने यहाँ पे उल्टा होता है काम। कितनी बार ऐसा देखने में आता है, धर्म साधन से सब अच्छा हो जाता है, उसके बाद धर्म को भूल जाता है। क्या कितनी बार देखा है? हाँ, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न करे, वो वाला हिसाब हो जाता है। लेकिन वहां विचार करना चाहिए कि भैया ये जो सुख सामग्री मिली किसकी वजह से मिली है? ये धर्म सेवन से मिली है, तो हमको धर्म सेवन कभी नहीं छोड़ना। जैसे देखते हैं ना बहुत से अपने रिश्तेदारी में बहुत है इस तरह के, क्या करें, शादी ब्याह नहीं हो रही, क्या करें? अरे भैया तू थोड़ा धर्म मार्ग में लग, तब तो तेरी चेतेगी। अब वो हो जाए उसके बाद फिर तो अब तो होगी शादी, अब क्या है। आया समझ में? होता है कैसे ही हो जाते हैं, कितने ही उनको लगा कि बस हो गया ना काम, अब क्या है। वो कैसे किसान है? वो ऐसे किसान की जो अन्न हुआ सारा का सारा भोग लिया, अब आगे क्या मिलेगा? आगे के लिए तो बीज रखा ही नहीं, आगे के लिए क्या है व्यवस्था। एक कहानी आती है थी कि ताजा है कि बासी है। कोई व्यक्ति आए वहां पे, है ना, धर्मात्मा, वो आए वहां, उन्होंने पूछा भोजन बनाने वाली से, ताजा खाते हो कि बासी? कि मुनिराज अभी तो बासी ही चल रहा है। वो समझदार थी भैया, ये सभी बासी खाते, और ताजे की व्यवस्था भी कर रहे हैं, है ना, आगे जैसा बनेगा। समझ में आया? बासी तो खा रहे, और क्या, पिछला ही तो पुण्य है? पिछला जो पुण्य बांध गया, ये दशा मिल गई अपने को, अनुकूलता मिल गई, तो बासी तो खा रहे, आगे की व्यवस्था है या नहीं है? अभी का तो मिल गया पर्याप्त, आगे के सफर के लिए कुछ रखा कि नहीं साथ में? ये विचार होना चाहिए। आया समझ में? सरल है वैसे, लेकिन विचार करने लायक है। ये क्या जल्दी से पढ़ के अपन आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज बैठनी चाहिए दिमाग में।
कि भैया अनुकूलता आदि जो सुख के प्रसंग मिलते हैं, है ना, तो वो धर्म विसारने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि धर्म तो उनका बीज है। अब उस बीज को आप भूल जाओगे, उस कारण को भुला दोगे, तो आगे फिर कहां से होगा? ऐसे ही पहले हुआ था एक प्रसंग, कोई व्यक्ति अन्य मती थे अब, लेकिन जुड़ गए, स्वाध्याय में रेगुलर आने लग गए और सब होने लग गया, और बहुत अच्छे से पढ़ते सुनते सब काम करते क्या। अब उसके बाद उनके क्या असल में थोड़े दिन उल्टे चल रहे थे, तो उन्होंने कहा धर्म मार्ग में लग गए था, सब छोड़ दिया, रात्रि भोजन, आलू प्याज आदि, है ना, और जो भी थोड़ा बहुत कुछ उनके गलत आते थे तो वो भी छूट गए। अब उसके बाद जब अच्छा सब कमाई वमाई बढ़िया होने लग गई, कोई दिक्कत नहीं, फिर गायब, एकदम गायब। तो बाद में मालूम चला किसी ने इनको ऐसा बता रखा था क्या कि तुमको चंद्र प्रभ का इष्ट है, हाँ, तुमको चंद्र प्रभ का इष्ट है, इसलिए तुम चंद्र प्रभ के यहाँ पे जाओ। अब उनने की कि हमारा तो कोई चंद्र प्रभ का मंदिर है नहीं, ये है तो यहीं चल जाओ चंद्र प्रभ भगवान के यहाँ पे। तो वहाँ स्वाध्याय होती थी, वहां के बैठने लगे। असली बात है, असली घटना अपने यहाँ की, है ना, नाम लेने से क्या फायदा, लेकिन हो जाते हैं इस तरह के। तो ये क्या हुआ, देखो वो जो पुण्य बांधा था उस समय बांधा हो तो भी तत्काल भी फल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि अंतर मुहूर्त बाद भी आबादा काल समाप्त होकर उदय चालू हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तो भोग लिया, आगे क्या है, आगे के लिए बीज तो सुरक्षित रखा ही नहीं है, आगे फसल कहाँ से लेगा, आगे का अनाज कहाँ से लाएगा। तो समझदारी इसमें है कि आप भले वो अन्न को भोगो, लेकिन उस बीज को सुरक्षित रखते रहिए। अगर बीज सुरक्षित नहीं रखा तो आगे खाने के लाले पड़ जाने वाले हैं, है ना। ये विषय सुख में अटके रहे, धर्म को विसार दिया, भूल गए, है ना, धर्म विसारे नहीं, धर्म को अगर भुला दिया तो फिर आगे ये विषय सुख भी मिलने वाला नहीं, ये समझ लेना। देखो सो अब भी धर्म साधे मेरे आगामी सुख की प्राप्ति हो सी, ताते धर्म को राखी सुख भोगवना, बहुरी ऐसे विचारी जैसे धर्म रहे तैसे पुण्य का उदय ते निपजिया सुख को भोगवो। कितना सीधा सा टोडर मल जी ने उपाय बता दिया, मतलब भोगों की प्रेरणा नहीं है वास्तव में। हाँ, क्या कह रहे हैं, जैसे धर्म रहे तैसे, इसमें आया था ना, अच्छा वो पिछले वाले में था शायद, जिस प्रकार से भी, हाँ, ये से उपाय स्वम 19वें छंद में था क्या, जिस प्रकार से भी, वो क्यों ही बात है, जैसे धर्म रहे तैसे, जैसे भी धर्म का पालन हो सके वैसे पुण्य का उदय से निपजे सुख को भोगो। अब कैसे, वो आगे आएगा, अभी 2-1 छंद बाद आएगा, विधि बताएंगे किस किस तरह से कर सकते, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि बहानेबाज लोग बहुत है ना, अरे हमसे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता तो तू ऐसे कर, ऐसे भी नहीं होता, ऐसे नहीं होता तो ऐसे कर, बताएंगे अलग अलग तरीके क्या। चलो आगे, धर्म से कैसा फल पाइए है, ऐसा पूछे कहिए है, धर्म से कैसा फल मिलता है, कैसे मिल जाता है, वो बता रहे हैं यहाँ, बहुत बढ़िया छंद है ये अनुष्टुप है। संकल्प्यम कल्प वृक्षस्य चिंत्यम चिंतामणेरपि असंकल्प्यम सिंचन्त्यम फलम धर्मादवाप्यते। संकल्प्यम कल्पवृक्षस्य चिंत्यम चिंतामणेरपि असंकल्प्यम संचिन्त्यम फलम धर्मादवाप्यते। कल्प वृक्ष रुचिंतामणि संकल्पित चिंतित फल देते, किंतु धर्म से बिन संकल्प बिना चिंतन ही फल होते। देखो, संकल्प्यम माने संकल्प करके, माने कुछ न कुछ ऐसा विकल्प करके, विचार करके। कल्प वृक्षस्य, कल्प वृक्ष के सामने संकल्प करना पड़ता, विचार करना पड़ता।
चिंत्यम चिंतामणि रति, और चिंतामणि के सामने चिंतन करके, है ना, चिंतन माने वो जिसकी चिंता की गई है वो, और धर्मात्, धर्म से कैसे, असंकल्प्यम असंचिंत्यम, कि बिना संकल्प किए और बिना चिंतन किए धर्म से वो फल प्राप्त हुए। आ रहा याद कुछ है? जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रे, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। ये भी भूधरदास जी, देखो 3 खंड अपने सामने है, 3 में भूधरदास जी ने ये बातें उठाई, है ना, याद रखना है कभी चर्चा आए तो इस तरह। और वो दोनों सब पार्श पुराण के हैं। हाँ, नीचे इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दिया, ढूंढारी वाली में, हिंदी वाली में दे रखा। चलो, अच्छा, भोज से क्या है, एक जना कुछ ऐसा अर्थ कर रहा था, जांचे सुर तरु दे सुख। जांचे का क्या मतलब है? याचना करना, मांगना। अब एक विद्यार्थी ने ऐसा अर्थ कर दिया, वो जांचते हैं, परीक्षा में कॉपियां जांचते हैं ना, वैसे उस सुखों को जांचते हैं। मैंने कि क्या अर्थ बिठा रहा है? जांचे सुर तरु देय सुख, याचना करने पर सुर तरु बोलते कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष वो याचना बोलो कि संकल्प बोलो, क्योंकि वहां पर विचार करना पड़ता है, संकल्पना करनी पड़ती है ना। यह संकल्प का अर्थ मांगने से ही समझना। चिंतन करने से, है ना, सरल है। हाँ, वहां पे मांगा जाता, उसमें जो भी है विधि उसकी भोग भूमि में चलता है सिस्टम, ठीक है। कुल मिला के बात बिल्कुल सीधी है, 50 बार, 50 के हजारों बार सबने सुन रखा है ना, कि बिन जांचे बिन चिंतिये धर्म सकल सुख देन। वही बात, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं, आसानी से समझ में आ गया होगा संस्कृत का अर्थ। कल्प वृक्ष का तो संकल्प योग्य जाको वचन करी जाचिए, जाचिए माना मांगिए, है ना, वचनों से जो मांगा जाए ऐसा फल है क्या? वहां पे वचनों से मांगना पड़े, बिना मांगे नहीं मिलेगा। 10 लक्षण के विधान में एक वो पंक्ति आती है क्या, बिना दूध नहीं देत निज मात भी, मांग बिन दूध नहीं देत निज मात भी, है ना, मांग बिन दूध नहीं देत निज मात भी, ऐसा करके। ये खुद की माँ भी हो ना, तो बच्चा जब तक हुआ नहीं करे तब तक वो दूध नहीं पिलाती, मांगना पड़ता। ऐसे कल्प वृक्ष के सामने मांगना पड़ता है, ठीक है। बहुरी चिंतामणि का भी चिंतवन योग्य मन करी जाको जाचिए, ऐसा ही फल है। चिंतामणि के सामने उस वस्तु का चिंतन करना पड़ता है। बहुरी धर्म ते संकल्प योग्य नहीं और चिंतवन योग्य नहीं, ऐसा कोई अद्भुत फल पाइए है। इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि इससे मांगना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। दूसरा कि जो आपकी कल्पना से परे है ऐसा फल है, समझ। इसीलिए आचार्य ने वहां संकल्प शब्द लिखा, याचना शब्द नहीं जोड़ा वहां। यहाँ पे तो आपको संकल्प, जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, क्योंकि मांगोगे तो कल्पना पूर्वक मांगोगे, ऐसी संकल्पना। और ऐसे ही चिंतामणि के सामने जिसका चिंतन किया जा सकता है। और धर्म से ऐसा फल मिलता है जिसकी न कल्पना कर सकते हो न चिंतन कर सकते हो। बोलो, मोक्ष सुख की कल्पना करके देखो, कर सकते हैं? अरे ऐसा कुछ सुख कभी भोगने में ही नहीं आया अपने, तो कैसे उसकी कल्पना करें? अच्छा चलो मोक्ष छोड़ो, स्वर्ग के विमान में पैदा हो गए ना आगे, उसको अभी सोचो तो सही कैसा होगा, है? क्या अभी तो कुछ ऐसा दिमाग में बनेगा एरोप्लेन जैसा, और ऐसा कुछ विमान होगा, है? अरे बिल्कुल अलग ही होता है, बिल्कुल अलग, अपन नहीं सोच सकते। ऐसा फल मिलता है धर्म से, आया समझ में? ऐसा फल धर्म से मिलता है जिसका न चिंतन कर सको, न जिसके बारे में कोई संकल्प आदि कर सको।
चाह करके जो नहीं मिलता, बिना चाहे अपना आप मिल जाता है धर्म से। ऐसा कोई अद्भुत फल पाइए। क्या हो गया? स्वर्ग मतलब होता है, मतलब स्वर्ग की बात नहीं, तो मतलब वहाँ रात नहीं होती कभी? नहीं, दिन रात के भेद तो अपने यहाँ है, वहां पे नहीं होता। हाँ, कर्म भूमि में ही रहता है, भोग भूमि में दिन रात का भेद नहीं होता। ये भी यही है 2.5 द्वीप में, उसके बाहर तो कहाँ दिन कहाँ रात। देखो भावार्थ, लोक विषय कल्प वृक्ष चिंतामणि को उत्तम फल के दाता बताइए है। सो वे तो वचन मन करी जाको जाचे, ऐसा किंचित विषय सामग्री रूप ही फल को निपजावे है। कौन सा फल मिलेगा उनसे? कि जितना आप सोच सकते हो बस वही, जो मान सकते हो बस उतना ही, क्या उससे बढ़ के नहीं दे सकते वो। लिमिट है उनकी भी। उनकी लिमिट ये है कि आप कितना सोच सकते हो। और धर्म कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में चिंतन भी नहीं कर सकते। बहुरी धर्म है सो वचन मन गोचर नहीं, न वचन गोचर है न मन गोचर है, ऐसे अद्भुत सुख रूप मोक्ष फल को निप जावे। मोक्ष फल जिससे प्राप्त होता है, ऐसा है धर्म। ताते कल्प वृक्ष चिंतामणि ते भी धर्म की प्राप्ति को उत्तम जानी, या का साधन विषय तत्पर रहना योग्य है। क्या? और एक बार चिंतामणि मिल जाए फिर तो बस मजा आ जाएगा। फिर तो जी भर के सब भोग भोगूंगा, जी भर के सारी चीजें सारी वस्तुएं मुझे मिल जाएंगी फिर तो दुनिया भर की। क्या सही सोच रहा है? उतनी तो मिलेगी जितनी खुद सोच सके। और हमेशा के लिए मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। और धर्म से, कि धर्म से जिसकी कल्पना नहीं कर सके वो वस्तुएं मिल जाए, है ना। लौकिक भी और ये मोक्ष तो है ही। थोड़ी देर में मतलब ज्यादा देर में टिकती किम वदंती है, ये सब कहावतें हैं, आया समझ में। कल्प वृक्ष तो खैर असली है, लेकिन चिंतामणि आदि सिर्फ ऐसे ही कहानियों में और इनमें मिलता है। कहाँ? और क्या, सब विद्याओं द्वारा किया जाता है वो सारा काम। और पुराणों में ऐसा नहीं आता कि उसके पास चिंतामणि रत्न था, ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिला। कहीं पे नहीं आएगा ऐसा किस्सा कि उस व्यक्ति के पास चिंतामणि रत्न था। उदाहरण में आता है, समझाने में आता है, आया समझ में, कि चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई, ऐसा सुख उसको, ऐसा उपमा दी जाती है, या फिर समझाने के लिए कहा जाता है। किंवदंती है बस, आया समझ में। अरे और हो तो भी क्या मिलेगा उससे, बताओ। लौकिक वस्तु ही तो मिलेगी, उसकी एक लिमिट होती है, थोड़े समय के लिए। भाई या तो वो पहले छोड़ जाएगी या अपन पहले उसको छोड़ दें। दोनों में से एक काम तो होना ही होना है ना। क्यों? क्योंकि वो मैं हुई नहीं, वो मेरी है ही नहीं। तो मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। तो ऐसी वस्तु मिलती है तो क्या फायदा। वस्तु तो ऐसी मिलनी चाहिए जो हमेशा हमेशा अपने पास रहे और जो पूरी तरह से अपने को सुख जिससे प्राप्त हो। और ऐसा फल देने वाला तो एकमात्र धर्म है। इसलिए किसका साधन करना? चिंतामणि की खोज में जाना कि धर्म की खोज में जाना है? समझ में आई बात? ये विचार करना चाहिए। अब आगे ऐसा धर्म काहे ते उपार्जन करिए है, ऐसे पूछे कहे। क्या ऐसा धर्म कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये अब यहाँ पे बता रहे हैं। परिणाममेव कारण माहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञा, तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः। परिणाममेव कारण माहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञा, तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः।